वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे, हर हर महादेव। जैसा कि आप हमको देख रहे हैं कि हम अपने मायके जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ ललही छठ मतलब एक बार मायके में पूजना चाहिए। तो हमारी मम्मी ने बुलाया था हमको, तो हम तीनों बहनें जो है अपने, ये हमारे ललही छठ का पूरा ब्लॉग आप देखेंगे। ये हम आ गए, यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। ये देखिए आप लोग, पूजा शुरू हो गई, हम मायके पहुंच गए हैं। ये हमारी बगल में माँ बैठी हैं और सिस्टर हैं हमारी बड़ी, और हम लोग जो है ये भगवान को, ललही माता को पीस चढ़ा रहे हैं। ब्लाउज का हमारे यहाँ चढ़ता है। और आप देखिए, आपको पूरा ब्लॉग में पूजा दिखाएंगे। और परिवार की सारी औरतें आई हुई हैं, हमारे अगल बगल परिवार रहते हैं, सब हमारी भाभियाँ हैं। सबके साथ मिलकर पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप, हम लोग फ़ोटो भी क्लिक करवाए थे। और हमने पूरी विधि विधान से पूजा किया, कथा सुनी, उसके बाद आरती किया। हमारा भाई पूरी कथा सुना रहा है, आप सुनिएगा, देखिएगा। हाँ। और राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, ये राजा, तुम अपनी पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है, यदि मैं अपने बेटे के बेटे पोते जो अभी 2 माह का है की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हरषष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हरषष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगू। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों न मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है, तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हरषष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ, आज के दिन तो हर जूते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं की पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी
पूजा करने को तैयार बैठी होती है अपनी माँ को, और सब देखकर बहू को बहुत खुशी होती है। लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर षष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है, और रास्ते में वह कहारों को कहती है हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू को जिद के कारण उधर तू अन्न जल तू ही सबको देती, जय 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 मेरी प्यारी धरती को के पले तेरी धर्म करम सब सिरजनहारी, वेद पुराण सब खेल ऋषि मुनि ज्ञानी, सब पर तेरी आंचल पकड़ चले सब ज्ञान गंगा से तू ही सवारती, जय 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 मेरी प्यारी धरती, हिंदू सिख जैन ईसाई रहते मिल, ओम जय लक्ष्मी माता। आप क्या कैसे पूजा की जाती है ललई माता की? हमारे यहाँ तो इसी तरह पूजा की जाती है, संतान के लिए पूजा व्रत रखा जाता है। कमेंट करके बताइएगा आप क्या कैसे पूजा होती है। बाय बाय।